तो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। 5 मिनट मुख्य 25 ब्रेकिंग न्यूज देखते हैं दोस्तों। भारत माता की। पश्चिमी चंपारण जिले के सिसवा घाट पर लंबे समय से इंतजार किया जा रहा पुल निर्माण का काम अब शुरू हो गया है। इस पुल पर करीब 8.44 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पुल बनने के बाद बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच आना जाना आसान हो जाएगा और दूरी लगभग 25 किलोमीटर कम हो जाएंगी। सरकार ने IDBI बैंक के निजीकरण की प्रक्रिया तेज कर दी है और रणनीतिक बिक्री मार्च 2026 तक पूरी होने की उम्मीद जताई गई है। यह कदम विकसित भारत 2047 के लक्ष्य बैंकिंग सुधारों की हिस्सा है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रही हिंसा पर भारत सरकार ने कड़ा एतराज जताया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा की हमें कड़ी निंदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि दोषियों को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। बिहार सरकार ने राज्य के सभी सरकारी शिक्षकों के लिए सख्त निर्देश जारी किया है। अब शिक्षकों को अपनी चल और अचल संपत्ति का पूरा ब्यौरा देना अनिवार्य होगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो शिक्षक निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी संपत्ति का विवरण नहीं देंगे, उन्हें जनवरी महीने का वेतन नहीं मिलेगा। नए वर्ष की शुरुआती के साथ जिले के सभी अंचलों में भूमि के संबंधित दस्तावेजों की नकल प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन हो जाएंगी। सरकार के ताजा निर्देश के अनुसार अब खतियान जमाबंदी सहित अन्य लैंड रिकॉर्ड की नकल के लिए लोगों को अंचल कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। इस संबंध में विभाग द्वारा सभी सीओ को दिशा निर्देश भेज दिए गए हैं। भागलपुर में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा से जुड़े अपहरण मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने जांच में फर्जी अपहरण, करोड़ों की ठगी और CBT परीक्षा में तकनीकी छेड़छाड़ करने वाले इंटरेस्टेड गिरोह को पर्दाफाश किया है। इस मामले में 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। देश के कई राज्यों में हाड़ कांपने वाली सर्दी पड़ रही है। पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवा के कारण मैदानी इलाकों में शीतलहर का भी दौर जारी है। उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में घना कोहरा छा रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक मौसम का सितम फिलहाल जारी रह सकता है। 30 दिसंबर तक सर्दी, शीतलहर और कोहरे का प्रकोप जारी रहने की संभावना है। राजस्थान के जयपुर में पुलिस पर पथराव किया गया। मस्जिद के बाहर अतिक्रमण हटाने की अभियान के दौरान पथराव में 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। घटना स्थल पर भारी पुलिसकर्मी की तैनाती किया गया है। राजधानी दिल्ली को प्रदूषण के स्तर में थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन हालात अभी पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक राजधानी का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 292 दर्ज किया गया है, जो खराब श्रेणी में आता है। हालांकि चिंता की बात यह है कि दिल्ली के कई इलाकों में AQI अभी 300 के पार बना हुआ है, जो स्वास्थ्य के लिए गंभीर माना जाता है। सोना और चांदी ने इस साल दुनिया भर में अपना जलवा दिखाया है। सोने की कीमत $4500 प्रति औंस के करीब पहुंच गई है, जबकि चांदी के रिकॉर्ड $75 प्रति औंस का स्तर छू लिया है। निवेशक और ट्रेडर दोनों इनकी तेजी से बढ़ती कीमतों से हैरान है। साल के अंत में बाजार में लेन देन कम होता है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि भ्रष्ट अधिकारियों को किसी भी हालात में छोड़ा नहीं जाएगा। भ्रष्टाचारी को शमशान तक खोजा जाएगा। विजय सिन्हा ने शुक्रवार को पूर्णिया में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्या सुन रहे थे। मंत्री विजय सिन्हा ने अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि यह बात आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए। आप कहीं भी ट्रांसफर हो जाएं, रिटायर हो जाएं या किसी और जगह चले जाएं, मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। बिहार के होनहार युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर राज्य के हर नागरिक को गर्व की अनुभूति हो रही है। कम उम्र में ही अपनी असाधारण प्रतिभा, अनुशासन और अथक मेहनत से उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है, जो हर युवा के लिए एक प्रेरणा बन गए हैं।